तो दोस्तों मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास नहीं है 2-3 घंटे अपनी डेली जगलिंग प्रैक्टिस में देने के लिए। मैं सिर्फ दोस्तों दिन के 30 से 40 मिनट अपनी प्रैक्टिस में दे सकता हूँ। मान लीजिए दोस्तों 40 मिनट, ठीक है। तो ये दोस्तों फ़ोन लगा है, इसमें मान लीजिए इंटरफेस ऑन है टाइमर का। तो मैं हल्के फुल्के वार्म अप से दोस्तों अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों हल्के फुल्के वार्म अप के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा दोस्तों। तो मैं 20 मिनट का टाइमर सेट कर दूँगा और इस 20 मिनट तक दोस्तों, अभी सेट नहीं किया टाइमर, 20 मिनट तक में दोस्तों मैं सीक्वेंस जगलिंग करूँगा। सीक्वेंस जगलिंग क्या होती है दोस्तों? आपको जितनी भी ट्रिक्स आती हैं, आप सब ट्रिक्स को एक सीक्वेंस में कर दें। आपको भले ही एक आती है अच्छी बात है, 2 आती है अच्छी बात है, 30, 35, 40 जितनी भी आती हैं सबको एक सीक्वेंस में कर दें। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे अभी के लिए ये कैस्केड पैटर्न आता है, रिवर्स कैस्केड आता है और ये कॉलम्स आता है। बस इतनी ट्रिक्स आती हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 20 मिनट का टाइमर सेट ये ऑन कर दिया। अब मैं कैस्केड पैटर्न से स्टार्ट करूँगा। अब दोस्तों कैस्केड से ही मैं रिवर्स कैस्केड में एंटर होऊंगा और फिर रिवर्स कैस्केड से कॉलम्स में। इतनी 3 ट्रिक्स आती थी मुझे। अब कॉलम से वापस रिवर्स कैस्केड में और रिवर्स कैस्केड से एक कैस्केड में। अब कैस्केड से कॉलम्स में, कॉलम से रिवर्स में, रिवर्स से कैस्केड में, कैस्केड से कॉलम्स में, कॉलम से रिवर्स कैस्केड में, रिवर्स कैस्केड से कॉलम्स में, कॉलम से कैस्केड में। तो इन ट्रिक्स को दोस्तों मैं बार बार इसी तरह 20 मिनट तक करता रहूँगा। जब टाइमर बोल जाएगा तो मैं रुक जाऊँगा और ये सीक्वेंस जगलिंग का सेशन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था 40 मिनट का ये प्रैक्टिस प्लान है, तो हमारे पास 20 मिनट और बच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस 20 मिनट में दोस्तों मैं नई ट्रिक सीखूँगा। तो मान लीजिए मुझे दोस्तों फैक्ट्री पैटर्न सीखना है। ये ट्रिक मुझे अभी बिल्कुल नहीं आती, आप मान लीजिए। तो मैं, अगर मेरा फर्स्ट डे है तो मैं फैक्ट्री पैटर्न की 1 बॉल एक्सरसाइज करूँगा, 2 बॉल एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। अब इस 20 मिनट को मैं आधा बांट दूंगा, 10 मिनट 1 बॉल एक्सरसाइज, 10 मिनट 2 बॉल एक्सरसाइज। तो 10 मिनट का टाइमर सेट करूंगा, टाइमर ऑन, और ये 10 मिनट तक मैं 1 बॉल एक्सरसाइज करूंगा। टाइमर बोल जाएगा दोस्तों, ये टाइमर बंद। अब फिर मैं 10 मिनट का टाइमर सेट करूंगा, उधर फैक्ट्री पैटर्न की 2 बॉल एक्सरसाइज करूंगा, ये टाइमर ऑन। अब टाइमर बोल जाएगा 10 मिनट हो जाएंगे जब, तो दोस्तों दिन का ये प्रैक्टिस सेशन खत्म, ठीक है। अब अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, जब भी मैं फैक्ट्री पैटर्न में इम्प्रूव करता जाऊंगा 2 बॉल एक्सरसाइज में, उसके बाद दोस्तों मैं 3 बॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। सेम उसी तरह हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, हल्के फुल्के वार्म अप से और फिर सीक्वेंस जगलिंग, जो 3 ट्रिक्स आती थी मुझे, ठीक है दोस्तों। तो फैक्ट्री पैटर्न की 10 मिनट में 2 बॉल एक्सरसाइज करूंगा और बचे हुए 10 मिनट में 3 बॉल्स पैटर्न की प्रैक्टिस करूंगा फैक्ट्री की। तो 10 मिनट का टाइमर सेट होगा, ठीक है। टाइमर बोल जाएगा तो 10 मिनट और बचेंगे हमारे पास, तो मैं फैक्ट्री पैटर्न की 3 बॉल प्रैक्टिस करूंगा। ये टाइमर सेट हो जाएगा 10 मिनट का, ठीक है। टाइमर बोल जाएगा बंद। अब उसके अगले दिन जैसे जैसे मैं बेटर होता जाऊंगा 3 बॉल फैक्ट्री पैटर्न में, उसके बाद दोस्तों मैं पूरे 20 मिनट फैक्ट्री पैटर्न की प्रैक्टिस करूंगा। आने वाले दिन में जब भी मुझे लगेगा कि यहाँ फैक्ट्री पैटर्न में अच्छा कंट्रोल आ गया है, उसके बाद दोस्तों मैं फैक्ट्री पैटर्न को दे दूंगा ऊपर वाले सीक्वेंस जगलिंग में, ठीक है। तो अगले दिन से यही वार्म अप से, हल्के फुल्के वार्म अप से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद 20 मिनट का सीक्वेंस जगलिंग टाइमर सेट होगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, टाइमर सेट। ये कैस्केड से स्टार्ट करूंगा, कैस्केड से रिवर्स कैस्केड में, रिवर्स कैस्केड से कॉलम्स में। अब दोस्तों मैंने फैक्ट्री ट्रिक भी सीख ली है, ठीक है। अब मैं कॉलम से दोस्तों फैक्ट्री में एंटर होऊंगा और फिर फैक्ट्री से कैस्केड में, कैस्केड से रिवर्स में, रिवर्स से फैक्ट्री में, फैक्ट्री से कॉलम्स में, कॉलम से रिवर्स कैस्केड में, रिवर्स कैस्केड से कैस्केड में, कैस्केड से फैक्ट्री में, ठीक है। अब मेरे पास 4 ट्रिक्स हो गई, मैं बार बार 20 मिनट तक करता रहूँगा। ये जब टाइमर बोल जाएगा ये सीक्वेंस जगलिंग का सेशन खत्म हो जाएगा। फिर जब अगले 20 मिनट बचेंगे उस टाइम में मैं कोई और 3 बॉल ट्रिक सीखूंगा, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस दोस्तों रिपीट होगा। अगर मान लीजिए शावर पैटर्न सीखता हूँ, शावर पैटर्न में जब बेहतर फील करने लगूंगा, शावर पैटर्न में दे दूंगा सीक्वेंस जगलिंग को, तो मेरे पास 5 ट्रिक हो जाएंगी। प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों, एंडलेस प्रोसेस है ये। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको जितनी भी पुरानी ट्रिक्स आती हैं वो एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस होती रहेंगी, और साथ ही में आप दोस्तों नई ट्रिक भी सीख सकेंगे कम से कम समय में दोस्तों। 40 मिनट का प्रैक्टिस प्लान कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। हाँ, स्टार्टिंग में सीक्वेंस जगलिंग आपको चैलेंजिंग लग सकती है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप यूज्ड टू होते जाएंगे। और दोस्तों एक ट्रिक से दूसरी ट्रिक में जाने के लिए ट्रांजिशन एक नहीं दोस्तों बहुत हो सकते हैं।
तो मान लीजिए हम ट्रांजिशन बनाते हैं रिवर्स कैस्केड से शावर पैटर्न का। तो ये है दोस्तों रिवर्स कैस्केड। अब रिवर्स कैस्केड से शावर में हम कितने तरह से जा सकते हैं। ये जो मैं रिवर्स कैस्केड के थ्रो कर रहा हूँ, ये इनसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड थ्रो, इस थ्रो को मैं थोड़ा वाइड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट थ्रो शावर का होगा, ये शावर में एंटर हो गया। अब शावर से रिवर्स में जाना है, रिवर्स कैस्केड में जो पहले रन कर रहे थे, शावर थ्रो की बजाय मैं ये कैस्केड थ्रो करूँगा, रिवर्स कैस्केड थ्रो। तो शावर चल रहा है, ये रिवर्स कैस्केड में आ गए। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा तरीका। अब तीनों बॉल्स को दोस्तों एक साथ में ऊपर थ्रो कर देता हूँ और फिर शावर पैटर्न में एंटर होता हूँ। 1 2 3, ये शावर में एंटर हो गया। अब शावर से रिवर्स में चलते हैं, ये आ गए। दोस्तों बहुत तरीके हो सकते हैं। देखिए रिवर्स कैस्केड है, ये अंडर आर्म थ्रो कर दिया, शावर में आ गए। ये अंडर आर्म थ्रो कर दिया, रिवर्स कैस्केड में आ गए। दोस्तों कोई ये चीज़ बताना दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अपना ट्रांजिशन दोस्तों बहुत जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों नेचुरली डेवलप होती है, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस प्लान मुझे लगा आपको बताना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों आप यही करें, लेकिन दोस्तों आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर दोस्तों कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं वहाँ रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जो अभी हमने प्रैक्टिस प्लान समझा, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रैक्टिस प्लान दोस्तों वार्म अप से स्टार्ट होगा। वार्म अप के बाद आप 3 बॉल सीक्वेंस जगलिंग करेंगे 20 मिनट तक। आपको दोस्तों जितनी भी ट्रिक आती हैं, मान लीजिए 3 ट्रिक आती हैं, अब सीक्वेंस जगलिंग करेंगे 20 मिनट तक। उसके बाद दोस्तों आप नई ट्रिक सीखेंगे 20 मिनट तक। कोई भी ट्रिक आप सीखें, ठीक है, कोई भी ट्रिक सीखें। जब आप ट्रिक सीख जाएंगे नई ट्रिक, आप नई ट्रिक दे देंगे सीक्वेंस जगलिंग वाले सेशन में, तो आपके पास 4 ट्रिक हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप इस टाइम पे नई ट्रिक सीखेंगे कोई भी, फिर आप सीक्वेंस जगलिंग को दे देंगे 5। ये प्रोसेस चलता जाएगा दोस्तों, ये एंडलेस प्रोसेस है। मैं आज भी ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ दोस्तों, और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मुझे बेस्ट प्लान लगता है दोस्तों। और सीक्वेंस जगलिंग के जस्ट तुरंत बाद दोस्तों नई ट्रिक सीखने का फ़ायदा क्या है, जब भी कोई बैट्समैन दोस्तों फर्स्ट बॉल फेस करता है, वो पहली बॉल से हिट नहीं मारता। लगते हैं दोस्तों, हर बार नहीं लगते हैं। तो यही कहने का मतलब है आप थोड़ा सेट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह बैठ जाती है, वार्म अप हो जाता है अच्छे से, क्योंकि नई ट्रिक दोस्तों हमेशा चैलेंजिंग होती हैं, अब जिस भी स्टेज पे हो। तो ये प्रैक्टिस प्लान दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।